शेयर बाजार में पैसा कमाना है तो इसके लिए अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ती है। अगले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार कैसा रहेगा, किन किन ट्रिगर्स पर बाजार की नजरें रहेगी, ये सब बातें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगले हफ्ते की रणनीति जानने से पहले पिछला हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए कैसा रहा था, पहले ये जान लीजिए। पिछले हफ्ते के दौरान निफ्टी 2.45% बढ़कर 17,359.80 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक में 3.08% की बढ़त देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप 100 में से 1.59% की बढ़ोतरी हुई और निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने 0.79% की बढ़त दर्ज कराई। अब फाइनेंशियल ईयर 2024 में कैसे पैसे बनेंगे, ये जानने के लिए आपको आने वाले हफ्ते में कई अहम इवेंट्स पर नजर रखने होंगे। सबसे पहले आपको रिजर्व बैंक की MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक पर नजर रखना होगा। इस हफ्ते रिजर्व बैंक ब्याज दरों को लेकर अपनी समीक्षा बैठक करने वाला है। इस बैठक के नतीजों का ऐलान 6 अप्रैल को होगा। मार्केट एक्सपर्ट और एनालिस्ट का अनुमान है कि रेपो रेट में 0.25% यानी 0.25% की बढ़त की जा सकती है। भारतीय शेयर बाजार इस हिसाब से खुद को तैयार भी कर चुका है, यानी इस खबर को पचा चुका है। अब अगर ब्याज दरों में कम या ज्यादा की बढ़ोतरी RBI के द्वारा की जाएगी तो शेयर बाजार उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। और तो और भारतीय शेयर बाजार की नजर रिजर्व बैंक के कमेंट्री पर भी रहने वाली है। अब आइए आर्थिक आंकड़ों पर। इस हफ्ते मार्च महीने का PMI आंकड़ा जारी होने वाला है। घरेलू आंकड़ों के साथ साथ दुनिया भर के कई अन्य इकोनॉमीज के भी मार्च के आंकड़े सामने आएंगे। इन डाटा से दुनिया भर के शेयर बाजार ग्लोबल अर्थव्यवस्था की चाल का अंदाजा लगाएंगे। इसी कारोबारी हफ्ते में PMI के अलावा अमेरिका के फैक्ट्री ऑर्डर, बैलेंस ऑफ ट्रेड और ऑटो सेक्टर के आंकड़े भी जारी किए जाएंगे। वहां चीन से भी एक डाटा आने वाला है जिस पर सबकी नजर रहेगी। चीन शुक्रवार को अपने मार्च महीने के फॉरेक्स रिजर्व आंकड़े पेश करेगा। अब आइए तेल के गणित पर। तेल की कीमतों में एक बार फिर बढ़त देखने को मिल रही है। ब्रेंट एक बार फिर $80 प्रति बैरल के स्तर के पास पहुंच गया है। घरेलू निवेशक की नजर इस हफ्ते ब्रेंट की कीमतों पर भी रहने वाली है। अगर तेल की कीमत $80 प्रति बैरल के पार पहुंच गई तो एक बार फिर से घरेलू अर्थव्यवस्था पर दबाव दिख सकता है। हालांकि $80 प्रति बैरल लेवल के नीचे तेल की कीमत रही तो ये अर्थव्यवस्था के लिए पॉजिटिव संकेत होगा। बता दें, दिसंबर तिमाही में $85 की औसत कीमत की मदद से देश के व्यापार घाटे में तेज कमी दर्ज की गई थी। अब अगले हफ्ते स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर रहने वाला है। वेदांता और रेल विकास निगम इस हफ्ते एक्स डिविडेंड ट्रेड होंगे। वहीं PNB हाउसिंग फाइनेंस इसी हफ्ते एक्स राइट्स ट्रेड होगा। इसके अलावा HCKK वेंचर्स, MK वेंचर्स कैपिटल, TM लीज सर्विसेज, श्री सिक्योरिटी में भी हफ्ते के दौरान कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है, तो आपकी नजर इन शेयरों पर जरूर होनी चाहिए। अब जाते जाते निफ्टी पर कोटक सिक्योरिटीज की राय भी जान लीजिए। कोटक सिक्योरिटीज का कहना है कि लंबे समय के बाद इंडेक्स 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज यानी SMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये इसके आगे भी ऊपर का ट्रेंड दिखा सकता है। ट्रेडर्स के लिए 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज यानी 17,201 अहम सपोर्ट जोन के रूप में काम करेगा। इसके ऊपर इंडेक्स 2000 डे सिंपल मूविंग एवरेज यानी 17,450 से लेकर 17,550 तक रैली कर सकता है, लेकिन 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे जाने पर इसमें अब ट्रेंड कमजोर होगा। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो इसके लिए पॉजिटिव रुझान जारी रहने की संभावना है। बैंक निफ्टी 40,200 के लेवल पर सपोर्ट ले सकता है। इसके ऊपर इंडेक्स 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज यानी 40,800 तक रैली दिखा सकता है। इसके आगे कोई भी तेजी आने पर बैंक निफ्टी 41,250 तक चढ़ सकता है। तो अगर आपको भी शेयर बाजार में किसी भी तरह का ट्रेड लेना है तो अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से आप निवेश कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ताक।